चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान गोरखपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरखनाथ के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने सीडीएस को अंग वस्त्र और गोरखनाथ की प्रतिमा स्मृति स्वरूप भेंट की, जिसके बाद सीएम योगी ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया और राम राज्य का जिक्र किया। धरती हमारी माता है, तो मां के साथ कोई भी सुयोग्य पुत्र किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ और अराजकता को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कोई भी पुत्र नहीं कर सकता है। अगर भारत की आन मान और शान के साथ कोई दुस्साहस करेगा तो हर भारतवासी उठ करके खड़ा होगा। और यही तो प्रभु श्री राम ने हम सबको कहा था। उनका उपदेश इसी बात को लेकर के, जब उन्होंने जंगलों वन के दिनों में, जब वनवास उनको हुआ वन के अंदर, और उस समय की भारत की सबसे बड़ी चुनौती जो थी, वे जो राक्षस थे, रावण के राक्षस थे, उन राक्षसों के उत्पात के बारे में, उनके उपद्रव के बारे में जब उनके सामने इस बात को रखा था तो उन्होंने एक ही संकल्प लिया था। तब उन्होंने कहा था, भारत की विद्वत शक्ति के सामने उस समय उन्होंने एक ही संकल्प लिया था, निस्सरहीन करो मई मुझ उठाए प्रण कीन। यानी एक ही प्रण किया था कि मैं इन राक्षसों को पूरी तरह समाप्त करके इस धरती को राक्षस विहीन करूंगा। ये राक्षस विहीन करने का मतलब उन उपद्रवी तत्वों को जो हमारी राष्ट्र की सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं, इनसे अपने राष्ट्र को मुक्ति दिलाऊंगा। यह संकल्प राम राज्य की आधारशिला बनी थी। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के अमृतकाल का भी जिक्र किया और भारतीय जवानों की जमकर तारीफ की। और विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो हर भारतवासी के सामने अमृत काल के दौरान देश की शताब्दी महोत्सव के जो लक्ष्य हमारे हैं, उनमें जो उन्होंने पंच प्रण का संकल्प भारतवासियों को दिलाया था, वे पंच प्रण में भारत की सेना और भारत की वर्दीधारी उन जवानों के प्रति सम्मान का भाव रखना, उसमें से एक संकल्प है। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा, आप सुरक्षा का एहसास तब आप अपने जीवन में सुख की नींद इसलिए सो रहे हैं क्योंकि एक सैनिक मोर्चे पर खड़ा होकर के -50 डिग्री टेम्परेचर पे खड़े होकर के आपकी सुरक्षा के लिए वहां खड़ा है। तब आप सुरक्षा का एहसास कर पा रहे हैं और चैन की नींद सो रहे हैं। देखो, आप सुरक्षा का एहसास आपको इसलिए हो रहा है, आप अपने घर में इसलिए चैन की नींद सो रहे हैं क्योंकि एक जवान अपने मोर्चे पर खड़े होकर के लगातार सजग होकर के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के प्रति, पूरे देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और वर्तमान केंद्रीय नेतृत्व की जमकर तारीफ की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी राजनीतिक नेतृत्व ने सेना को स्पष्ट शब्दों में राजनीतिक दिशा प्रदान की थी। सबसे पहले ये था कि आतंकवादी ठिकाने और पर ही निशाना लगाया जाएगा। सिविलियन कैजुअलिटीज जहाँ तक संभव हो नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स को नहीं टारगेट किया जाए। अगर इन सर्जिकल स्ट्राइक्स के दौरान हमारी सेना पे पाकिस्तान की सेना का आक्रमण होता है तो जवाबी कार्रवाई करने के लिए पूर्ण जो छूट दी गई थी, यह छूट इसी के लिए नहीं थी, यह छूट जो है ऑपरेशन प्लानिंग, टारगेट सिलेक्शन, टाइमिंग वगैरह के लिए भी दी गई थी। इसके बारे में मैं बाद में थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। तो ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकवादी हम लोग के खिलाफ सिर्फ एक बदला लेना नहीं था। मेरे ख्याल से इसका उद्देश्य हमारे धैर्य की एक नई रेड लाइन को रेखांकित करना था।
मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय सुरक्षा में एनएसए का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहता है और वही चीज़ ऑपरेशन सिंदूर में देखने को आई। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने राष्ट्रीय सेना को स्पष्ट फैसले और मार्गदर्शन दिए, जिसमें जो है लक्ष्य का चुनाव, टारगेट सिलेक्शन वगैरह में मदद, सैन्य बल का प्रयोग, कब कितनी क्वांटिटी में, नपी तुली, सटीक और नॉन एस्केलेटरी तरीके से करना, डी एस्केलेशन की नीति और तरीके, कूटनीति का प्रबल प्रयोग, मतलब वो बाहर के लोगों से बातचीत करने का उनका सिलसिला जारी रहा था। गौरतलब है कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान का ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। जानकारों के मुताबिक सैन्य प्रमुख का धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल पर आना देश की आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति सम्मान को दिखाता है। इसके अलावा उनका ये दौरा उत्तर प्रदेश के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।